सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे तो दोस्तों निवेशकों को आवेदन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से तरह तरह का डिफेंसिव कोड भेजा जाता है और दोस्तों उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको सारा का रुपया नहीं मिलता है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा यदि आपको कोई भी डिफेंसिव प्रॉब्लम भेजा गया है तो आपको कैसे ठीक करके आपको सारा का रुपया पाना है। लैब प्रूफ पोर्टल के माध्यम से बताऊंगा कैसे आपको ठीक करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बता दूं, एक डिफेंसिव प्रॉब्लम लिया हूं तो यहाँ पे आप पढ़िए। यहाँ पे दोस्तों इनका कमी का कोड दिया है, देखिए यहाँ पे D031 दिया है और यहाँ पे इनको कमी का संदेश यहाँ पे दे दिया, जमाकर्ता द्वारा अपलोड किया गया दावा आवेदन पत्र अधूरा है और पृष्ठ गायब है। तो दोस्तों कौन सा पृष्ठ गायब है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है हस्ताक्षर और फोटो वाला जो पृष्ठ पेज होता है दोस्तों वो गायब है। तो वो पेज को आपको क्या करना होगा, तो सारा रिसबमिशन पोर्टल के माध्यम से उसको यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पोर्टल पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से आपको सारा का रिसबमिशन पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पे डिफेंसिव कोड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से यहाँ पे सारा डिफेंसिव कोड डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी कोड आपको भेजा गया तो यहाँ से आपको मैच करवा लेना है। तो दोस्तों ज्यादातर निवेशकों को कौन सा कोड भेजा जाता है, तो स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए तो मैं आप लोग को बता दूं। तो देखिए कुछ इस तरीका से उनको बताता है कि 31 मार्च 2023 से पहले उनका सोसाइटी से डाटा मैच नहीं करता है। तो ज्यादा निवेशकों को यही प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं, आपको सोसाइटी यानी कि ब्रांच जाके विजिट करना पड़ेगा और दोस्तों वहीं से आपको ठीक होगा दोस्तों, अन्यथा कहीं से आप ठीक नहीं कर सकते हो। यदि आप पोर्टल के माध्यम से ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लेम डिटेल्स वाले ऑप्शन ओपन कर लेना है कुछ इस तरीका से। तो दोस्तों इस डिफेंसिव प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से यहाँ पे अपडेट क्लेम डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं से आपको अपने क्लेम को यानी कि अपडेट करना है दोस्तों, अदर कहीं से आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यदि सोसाइटी का नाम आप गलत डाले होंगे तो यहाँ पे सोसाइटी का नेम देखने को मिल जाता है। जो भी आपका सोसाइटी होगा यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना आपके बॉन्ड पेपर से देख के। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको सही सही मिला लेना है। उसके बाद देखिए अकाउंट ओपनिंग डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको साइड में कैलेंडर मिल जाता है, तो यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैच्योरिटी डेट देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपका मैच्योरिटी डेट होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपके अपने बॉन्ड पेपर के हिसाब से आपको अमाउंट डाल देना है दोस्तों। अगर आप कहीं से भी गलत अमाउंट डाल देते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बॉन्ड पेपर या फिर दोस्तों पासबुक का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में जितना जमा किए होंगे दोस्तों वो जोड़ के आपको यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों अक्सर यहाँ पे क्या करते हैं, बॉन्ड पेपर वाला डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यदि आप सोसाइटी से कोई लोन लिए हो यानी कि सहारा सोसाइटी से पहले लोन मिलता था तो दोस्तों लोन लिए तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे डाल देना है, अन्यथा दोस्तों नहीं लियो तो अनचेक कर देना। उसके बाद दोस्तों देखिए कोई पेमेंट आपको सहारा से मिला है यानी कि सहारा रिफंड से, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना और यहाँ पे अमाउंट डाल देना, अन्यथा नहीं लिए तो दोस्तों उसको भी अनचेक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो बॉन्ड पेपर या फिर पासबुक का आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। उससे पता चले कि उनको सारा का आपका कितना रुपया है। देखिए दोस्तों जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है और 1 MB से कम का होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 1 MB है। यहाँ पे नीचे में लिख दिया फर्स्ट पेज और लास्ट पेज यानी कि पासबुक का, वो मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दिया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप सही से सारा डाटा डाल देते हो तो दोस्तों यहाँ से आपका क्लेम अपडेट हो जाएगा और आपको सहारा का रुपया मिल सकता है बिल्कुल आसान तरीका से। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मैं टोटल डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिए मेरा बॉन्ड पेपर है दोस्तों, यहाँ पे ओपन करके देखिए कुछ इस तरीका से आ जाएगा स्कैन करने के बाद। उसके बाद रिव्यू एंड रिसबमिट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्लेम अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद देखिए अपडेटेड का ऑप्शन आ जाएगा, कुछ इस तरीका से आपको भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सारा का ठीक कर लेना है, जितना भी होगा आपको आसानी से सारा को आपको ठीक कर लेना है। ठीक करने के बाद देखिए अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, टोटल चीज आपको यहाँ पे मिला लेना है, तभी आपको आगे का प्रोसेस करना है, नहीं तो दोस्तों आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीका से कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, तो यदि दोस्तों आपका अमाउंट ज्यादा है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पैन कार्ड नंबर और दोस्तों पैन कार्ड का 6 प्रति अपलोड करना है। तो दोस्तों मेरा जो अमाउंट है देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1,41,000। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट 1,41,000 देखने को मिलता है, इसीलिए मुझे पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा दोस्तों नहीं भी डाल सकते हैं। तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद अपलोड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरीका से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, अगर आपने जो भी अपडेट किया है कि दोस्तों सही है कि नहीं, तो आपको आसानी से मिला लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उसके बाद यस कर देना। यस करने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से आपको क्या करना होगा, तो यानी कि आपके अपने फॉर्म में यानी कि जनरेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या
क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहीं पे दोस्तों वो प्रॉब्लम आ रहा था जिसके बारे में बता रहा था, डिफेंसिव कोड जो भेजा गया था। तो इस फॉर्म को आपको पहले सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस तरीका से यह फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, पुनः यानी कि रिसबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे उनको सही से फोटो यानी कि डाल देना है। जो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको जिनका यानी कि खाता है उनको आपको फोटो डाल देना है। और नीचे में दोस्तों स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगा, नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर, यह फॉर्म को आपको सही से अपलोड करना है। इसी फॉर्म के कारण उनको डिफेंसिव प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, यह फॉर्म तैयार होने के बाद कुछ इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म में देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पे फोटो डाला है। फोटो डालने के बाद देखिए कुछ इस तरीका से स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगा, तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर किया गया। इसी फॉर्म के कारण उनको डिफेंसिव प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसी फॉर्म को इनको अच्छे से यानी कि स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अपलोड कहाँ से होगा, तो दोस्तों अपलोड यहीं से होगा। तो चलिए मैं अपलोड करके दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीका से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपलोडेड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यानी कि लास्ट यानी कि फाइनल सबमिट करने के लिए बोलेगा कि आपने जो पिछला डाटा दिए थे सही है, तो ओके एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। अन्यथा दोस्तों बैक करना चाहते हो तो आप बैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपका यदि सारा डाटा सही है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा ओके एंड प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए एप्लीकेशन रिसबमिट सक्सेसफुली आपको हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से। उसके बाद ओके पे आपको नीचे में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीका से देखिए आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सीआरएन नंबर आपको अपना देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर, और दोस्तों आपको बोलेगा 45 दिन वेट करने के लिए। 45 दिन यदि आप वेट कर लेते तो दोस्तों आपका अमाउंट यानी कि रिफंड हो जाएगा, आपने सही से डाटा डाला होगा तो। अन्यथा दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो स्टेटस में देखिए अंदर प्रोसेसिंग आ जाएगा और दोस्तों आपका अमाउंट मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।